2 मई 2022 दिन मंडे सोमवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, कल रात से ही चांद का इंतजार खत्म हुआ। ईद की तारीख का खानकाह मुजीबिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया, क्योंकि कल रविवार को चांद नहीं दिखा और इसलिए देश भर में अब मंगलवार को ईद मनाई जाएगी। 3 मई मंगलवार के दिन ईद का त्योहार रहेगा, ईद उल फितर। रविवार को चांद का दीदार नहीं हो पाया, इसकी वजह से तारीख अब 3 मई को रखी गई है। मरकजी चांद कमेटी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। आज सोमवार को 30वां रोजा रखा जाएगा मुस्लिम भाई लोगों की तरफ से, और फिर 3 मई को देश भर में ईद उल फितर, ईद का त्योहार मनाया जाएगा, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार के खजाने में आए 1,68,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस बार पिछले महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो अब तक के सबसे ज्यादा कलेक्शन के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा रहा। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कनाडा में सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि भारतीय कहीं भी रहें अपनी भारतीयता नहीं भूलते हैं। कनाडा में पटेल चौक के अंदर सरदार पटेल की प्रतिमा का ये अनावरण किया गया। देश के पीएम ने कहा कि भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। वहीं आपको बता दूं, इस साल 2022 के पहले विदेश दौरे के लिए रवाना भी हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। अच्छा दोस्तों, कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है। आईसीएमआर के एडीजी समीरन पांडा ने दावा किया है कि देश में अभी तक शुरू नहीं हुई है कोरोना की चौथी लहर। ये दावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक समीरन पांडा की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा वक्त में भारत में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है। अभी डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर की आहट देश में अच्छी तरह से दिख रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3324 से ज्यादा नए मामले आए, 40 लोगों की जान गई। राजधानी दिल्ली में रफ्तार और भी ज्यादा तेज हुई। दिल्ली में 1520 केस मिले। पिछले कुछ दिनों की तुलना में भारत में कोरोना के मामलों में रोजाना की जो बढ़ोतरी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हम चौथी लहर के खतरे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भले ही राहत की बात है कि अभी तक हमारे देश में चौथी लहर शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपसे उम्मीद और ऐसी आशा है कि आप जरूर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और कोरोना के प्रति लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, महामारी पर देश के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स की भी राय है। बिल गेट्स बोले कि मास्क कमाल की चीज है और मैं हैरान हूँ कि आखिर लोग इसे लगाने से थक क्यों गए। ये कहना देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश में बिजली का संकट अभी बहुत ज्यादा गहरा रहा। आपको पता होगा कई राज्यों में घंटों बिजली काटी जा रही है। सप्ताह में 3 बार पीक पावर सप्लाई का रिकॉर्ड भी देखा गया, लेकिन फिर भी पावर शॉर्टेज 10.77 गीगावाट पर पहुंच चुकी है। और अभी चल रही इस पावर क्राइसिस पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना है कि साल 2021 की तुलना में इस साल कोयले की मांग और खपत में काफी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही कि बिजली कटौती यूपी की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। गाँव में बिजली कटौती से सब्जी, गन्ना और दलहन की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं किसान भाई लोगों की, क्योंकि बिजली आ नहीं रही तो पिलाई कैसे करेंगे, फसलों को पानी कैसे पिलाएंगे। तो वहीं छोटे व्यापारियों का कहना है कि अगर जनरेटर चलाएंगे तो हम बिक जाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये दोस्तों की जहां एक तरफ बिजली कटौती से आम आदमी तो घर पर ही परेशान हो रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पंखे कूलर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है। गाँव में कई जगहों पर यही हालात है, अधिकतर राज्यों में। लेकिन किसानों के लिए खेती में भी अगर बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी तो वो फसलों को कैसे मैनेज करेंगे, राइट। हालांकि बिजली की इस गंभीर समस्या के बीच एक राहत की खबर आ रही है। देखिए, आपके बिजली की इस समस्या से सुधार में 10 दिन लगने की संभावना है। स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार का सारा सिस्टम सक्रिय और अलर्ट मोड पर है। और अब लेट्स सी आगे अपडेट क्या आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वो देखिए अच्छी खबर, गुजरात सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दिया। आपको बता दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2021 के हिसाब से ही मिलेगा, यानी लगभग पिछले 10 महीनों का एरियर भी बराबर किस्तों में दे दिया जाएगा, है ना। और वही बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, होम लोन लेना महंगा पड़ेगा क्योंकि HDFC बैंक ने लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया। इससे मौजूदा ग्राहकों की EMI बढ़ेगी। जी हाँ, HDFC बैंक की तरफ से ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए लोन रेट यानी ऋण दर में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी नए ग्राहकों के लिए नहीं की गई है, जो पुराने ग्राहक हैं सिर्फ उनके लिए बढ़ोतरी हुई है, जिन्होंने पहले से ही
लोन लिया हुआ है उनकी EMI हर महीने की किस्त थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, वहीं सोने की हॉलमार्किंग पर एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की 1 जून से यानी 1 जून से सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा अगले महीने की 1 तारीख से। और ऐसे में 1 जून से ग्राहकों को सोने की शुद्धता की कंफर्म गारंटी मिल पाएगी, क्योंकि गोल्ड खरीदने और बेचने का नियम ही बदल जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये नियम पिछले साल 1 जून 2021 को ही लागू किया गया था, तब ये 256 जिलों में शुरू किया गया था। अन्य शहरों के लिए अभी तक ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब सेकंड फेज में इसको देश के अधिकतर शहरों के लिए कंपलसरी यानी कि अनिवार्य किया जा रहा है। ये देख सकते हैं उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। अच्छा, अगली खबर देखिए, उद्यमी बनेंगे गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्र, शुरू कर सकेंगे अपना खुद का स्टार्टअप। दरअसल उत्तर प्रदेश के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छात्र अब अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस लॉन्च कर पाएंगे। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान और अहमदाबाद के बीच एक अनुबंध यानी कि पार्टनरशिप साझेदारी हुई है, जिसमें हेल्थ केयर, नर्सिंग आदि के क्षेत्र में उद्यमिता के लिए छात्रों का सहयोग करेगा EDII। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, बिहार राज्य से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाय पालने पर सरकार देगी 10,800 रूपए। बिहार में भी मध्य प्रदेश जैसा मॉडल लागू करने जा रही है सरकार। बिहार में गायों को संरक्षण देने के लिए गौशालाओं के साथ साथ निजी गोपालकों को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी में है गवर्नमेंट। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की योजना की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें प्रति गाय पालक को 10,800 रूपए सालाना देने की सरकार योजना बना रही है। देखते हैं इस योजना की शुरुआत कब होती है, घोषणा कब होती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है कि मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। अब सलाद की जगह छात्रों को पुलाव मिलेगा। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को सलाद की जगह हरी सब्जियों से युक्त पुलाव दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों बिहार के 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने भी खोले जाएंगे। DSP के हाथों में होगी इनकी कमान, ताकि राज्य में सभी जिलों में जल्द ही ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं का निपटारा हो सके और व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसीलिए 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे, है ना। और वही देखिए, दिल्ली में जो हिंसा के दौरान लोग बाग छतों पर पत्थर व बोतलें रख देते हैं ना, तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ड्रोन के जरिए लोगों की छतों को स्कैन किया जा रहा। जिनकी भी छतों पर बोतलें और पत्थर दिखाई देंगे ना, उनको पुलिस हिरासत में ले रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कैमरे से सुरक्षा के साथ सफर को आसान करने की तैयारी में है सरकार। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरे हाईवे पर हर 1 किलोमीटर के अंतराल पर कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों का रेंज 500 मीटर तक होगा। इसके माध्यम से चारों तरफ की गतिविधियों पर नजर रखेगी। सभी जंक्शन पर 3-4 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि हाईवे पर अगर कभी कोई वाद विवाद भी हो जाता है या कभी कोई क्राइम भी होता है, तो भी अपराधियों को पकड़ने में भी आसानी रहेगी, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इसी महीने मई से ही LPG सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रूपए महंगा हो चुका है। राजधानी दिल्ली में अभी इसकी कीमत 2355 हो चुकी है। हालांकि एक आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की बात यह है दोस्तों की घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में इस बार इस महीने मई में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो रेट में जिस प्राइस में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर खाना पकाने का जो होता है ना 14 किलो 200 ग्राम वो आपको जिस प्राइस पर अप्रैल में मिल रहा था ना, वही रेट अभी भी मई में भी रहेगी। लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, अधिकतर रेस्टोरेंट वगैरह या कहीं और बिजनेस एक्टिविटीज में उसको काम में लिया जाता है, वो 102 रूपए महंगा हो चुका है। और अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें आप अलग अलग शहरों में क्या चल रही है देख सकते हैं। चेन्नई में तो 2500 तक पहुंच चुका है। और भले ही दोस्तों घरेलू गैस सिलेंडर की रेटें नहीं बढ़ी, कमर्शियल की रेटें बढ़ी, लेकिन इसका भी एटलीस्ट महंगाई का नुकसान जो है आम आदमी, आम उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ता है। वो कैसे, जरा समझिए। मान लीजिए रेस्टोरेंट में अगर गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट में खाने की कीमत में भी 5-10 रूपए की बढ़ोतरी कर ही देंगे वो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे वाले। तो कहने का मतलब चाहे महंगाई कहीं पर भी हो, एटलीस्ट नुकसान जो है ना वो एंड यूजर को ही भुगतना पड़ता है। और देश में तो वैसे भी कई अलग अलग चीजों में, अलग अलग क्षेत्र में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, राइट। सही समय पर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द सही कदम उठाने की बेशक जरूरत है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक सियान योजना की घोषणा की गई है। राज्य के पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रूपए मिलेंगे। महिलाओं को ई-रिक्शा पर अब 1 लाख का अनुदान भी मिलेगा। दरअसल कल ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक और किसान भाई लोगों को तोहफा देने के लिए मुख्यमंत्री ने श्रमिक सियान योजना की घोषणा की है। इसके तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के पंजीकृत मजदूर को एक मुश्त 10,000 रूपए की राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए ई-रिक्शा पर अनुदान 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया है। नवनीत सुरक्षा योजना में बच्चियों की आयु सीमा को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया। इससे भी बहुत सी बच्चियों को फायदा होगा। कुछ
कुछ और बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कैबिनेट बैठक में कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। कर्मचारी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से ही मंजूरी दी गई। बेकार पड़े मोटल में खुलेंगे बार, मर्ज होगी बिजली कंपनियां भी। भूपेश कैबिनेट के कुछ अहम फैसले देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित सारे सर्टिफिकेट अब आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। राज्य के 14 नगर निगम में आज से 13 सेवाओं की होम डिलीवरी सर्विस शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है और इस मितान योजना में आपको घर बैठे किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनवाना है, बना सकेंगे आप। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप 14545 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, वही दोस्तों कल अक्षय तृतीया है, जिसे जनरली कई जगहों पर आखा तीज भी कहते हैं और माना ज्यादा दोस्तों की अक्षय तृतीया पर स्पेशली सोना वगैरह और या कुछ न कुछ शॉपिंग खरीदारी की जाती है, राइट। मांगलिक कार्यों के लिए अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त जो है वो रहेगा 3 मई को। सुकर्मा योग में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और इस बार अक्षय तृतीया पर एक शुभ संयोग भी बन रहा है। और क्योंकि दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन संपूर्ण दिन में आप कभी भी खरीदारी या निवेश कर सकते हैं क्योंकि पूरा दिन शुभ रहेगा। लेकिन इसमें भी अति उत्तम शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो दोस्तों पूजा के लिए तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 तक के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। 3 राजयोग बनेंगे इस दरमियान। वहीं सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:39 से अगले दिन सुबह 5:38 तक कभी भी आप खरीद सकते हैं। जोगड़िया मुहूर्त की बात करें तो दोपहर के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:38 से 5:18 के दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं। ये भी अति उत्तम और शुभ रहेगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है। तैयारी में जुटा कल्याण विभाग। झारखंड में 506 होटलों के 22,000 बच्चों को सरकार देगी मुफ्त भोजन। झारखंड में कल्याण विभाग के छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। इससे हजारों स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की क्या आपको भी मिला SBI बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का मैसेज? तो आपको इसकी पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि आजकल कई लोगों को इस तरह का मैसेज आ रहा कि डियर कस्टमर या डियर अकाउंट होल्डर, आपके SBI बैंक के डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक्सपायर हो गए हैं और आप अपने खाते को अगर चालू रखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और वो लिंक बिल्कुल फर्जी है। ध्यान रखिएगा, यह मैसेज भी बिल्कुल फर्जी है। SBI ने खुद ऐसे मैसेज से आपको सावधान रहने की चेतावनी दी है। आपके पास अगर इस तरह का मैसेज आता है तो तुरंत आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं report.phishing@sbi.co.in ईमेल पते के जरिए, है ना। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें वरना उल्टे और आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। अच्छा, बात SBI की हो ही रही है तो आपको बता दूं, अगर आप भी LIC IPO वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं ना तो SBI आपको फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग खाता खोलने का भी मौका दे रहा है और ये कर सकते हैं आप SBI के योनो ऐप के जरिए। ऑफर में निवेश भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक जरूरी सूचना आ रही है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए IT डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया फॉर्म जारी किया गया। आम बजट 2022-23 में करदाताओं को ITR को दाखिल करने के 2 साल के भीतर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस अनुमति से पहले करों का भुगतान करना जरूरी होगा। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी खबर कि सरकार ने नहीं दिया EV निर्माताओं को प्रोडक्शन बंद करने का आदेश। मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि ऐसी जो खबरें चल रही हैं वैसा आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। आइला, ये क्या? देखिए आपके पिछले 10 दिन से तो ऐसी खबरें चल रही हैं और इतने दिन बाद अब गवर्नमेंट करेगी हमने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि इतने दिन ऐसी खबरें चल रही थी ना, दावा किया जा रहा था जिनमें कि सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माताओं को, इलेक्ट्रिक वाहनों जो स्कूटर वगैरह में आखिरकार रोजाना आग लगने की घटनाएं देखी जा रही ना, उसके बाद नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वही देखिए आज असम के दौरे पर होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बोडो साहित्य सभा के 61वें सत्र में हिस्सा लेंगे। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए आप 3 दिन बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में 6 जिलों में आंधी का अलर्ट भी है। अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आगरा में धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखी गई। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरे, एक बच्चे की जान भी चली गई। पश्चिम बंगाल में आंधी के साथ तेज बारिश ने कहर मचा दिया। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। लू और बढ़ते तापमान को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि बीमारियों को लेकर आप अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल मौसमी बीमारियां काफी ज्यादा हो रही हैं और मौसम वगैरह की वजह से भी काफी लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप सावधान रहें, खुद का ध्यान रखें। झारखंड राज्य में भी देखिए झमाझम बारिश हुई। कई जिलों में आंधी तूफान और टेम्परेचर गिरते ही मौसम बदला और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 2 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। कुछ और राज्यों में भी बारिश की चेतावनी है, जो भी आप देख सकते हैं। बाकी पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू संभाग, विदर्भ
पंजाब और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लू की स्थितियां जारी रहेगी। ओके, मौसम अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा। राजधानी दिल्ली में 1520 नए केस आए। कर्नाटक राज्य ने जापान और थाईलैंड से आने वाले लोगों पर्यटकों के लिए निगरानी के निर्देश भी दिए।